Hello my dear students, welcome back in Vrinda classes. This is Divya, your maths teacher. So students, let's start today's class. ये वृंदा क्लासेस के नाम से चैनल है, इस तरह विजिट करना है। यहाँ पे देखिए, आप कोई भी वीडियो देखेंगे, आप मान लीजिए ये वीडियो ओपन करते हैं वृंदा क्लासेस की, इस तरह वीडियो ओपन करेंगे और क्या करें, यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, इसे प्रेस कर दीजिए और ये जो बेल आइकन है इस पे भी आप ऑल पे क्लिक करेंगे। इस तरह ऑल पे क्लिक करने पे क्या होगा, आगे आपको कोई भी वीडियो मिलेगी उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ एक्सरसाइज 5.3, 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। जो है हमारे पास यहाँ पे जो है 200 जो है logs रखे हैं और किस तरह रखे हैं, 20 logs इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। सबसे पहले जो सबसे नीचे वाली जो रो है उसमें कितने रखे हैं, 20 logs रखे हैं। उससे ऊपर इससे जस्ट एक कम 19 logs रखे हैं। उससे ऊपर इस 18 logs, इस तरह जो है एक एक log कम करके यहाँ पे रोज बनाई हुई है। इन हाउ मैनी रोज आर द 200 logs प्लेस्ड एंड हाउ मैनी logs आर इन द टॉप रो। अब हमें ये बताना है कि अगर इस तरह हमारे पास logs रखे हों कि एक एक करके जो है log कम हो रहा है, तो ऐसी कितनी रोज बनेंगी। और क्या बताना है, जो सबसे ऊपर वाली रो आएगी उसमें हमारे पास कितने लोग आएंगे। अगर आप इस एक्सरसाइज के, इस चैप्टर के और भी क्वेश्चंस विजिट करना चाहते हैं या इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास को विजिट करना चाहते हैं, तो इस पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की वीडियो है मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दी है, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है हमारे पास नंबर्स की ये सीरीज बन रही है। देखो, फर्स्ट रो में कितने लोग रखे हैं, 20 logs, सेकंड में 19 logs और जो थर्ड रो है उसमें 18 logs। इस तरह जो है हमारे पास सीरीज बन रही है। अगर आप ध्यान से देखें, ये जो है हमारे पास एक एपी बन रही है। कैसे बन रही है, क्योंकि अगर हम कोई भी दो लगातार टर्म्स लें उनके बीच में जो डिफरेंस है सेम आ रहा है। देखो, अगर मान लीजिए ये ले, हम इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस निकालें। देखो, अगली टर्म जैसे पिछली टर्म माइनस करते हैं डिफरेंस के लिए, तो अगली टर्म है इसमें 19 में से क्या माइनस होगा, 20 माइनस होगा। अब देखो, 19 के सामने कोई साइन नहीं है, कैसा समझा जाएगा प्लस का। अब दो टर्म्स अगर ऐसी होती हैं जिनके साइन अलग अलग होते हैं, वे आपस में क्या हो जाती है, सब्सट्रैक्ट हो जाती है। तो क्या होंगी, इनके देखो साइन अलग अलग है, ये आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी। हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा। 20 में से 19 जाएगा, 1 बच जाएगा और बड़े नंबर का साइन लिखेंगे, -1 बचेगा। तो इनके बीच में कितना डिफरेंस है, -1। अब इसी तरह अगर आप इसमें इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा, -1 आएगा। और जो भी टर्म्स मिलेंगी सबका जो डिफरेंस है सेम आएगा। अब क्योंकि दो लगातार टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास एक एपी हो जाएगी। अब हमें इसमें पहले ये बताना था कि ऐसी कितनी रोज बनेगी। तो एक तरह से हमें ये बताना है कि यहाँ पे जो टर्म्स है कितनी टर्म्स मिलेंगी हमें टोटल। देखो, यहाँ हमें सबका सम दिया गया है 200, कि इन सारी टर्म्स का सम कितना है, 200 है। तो और एपी की अगर हमें सम निकालना हो, टोटल सम कितना हो जाता है हमारे पास, Sn = हो जाता है, Sn = n/2 2a + n - 1 × d हो जाता है। अब देखो, सम जो है हमारे पास 200 है, टोटल जितनी भी टर्म्स आएंगी इस सीरीज में उनका सम कितना है, 200। एन की वैल्यू हमें पता करनी है कि टोटल हमें कितनी टर्म्स मिलेंगी या टोटल हमें कितनी रोज मिलेंगी। तो एन की वैल्यू एन ही पुट कर देंगे, n/2 2 मल्टीप्लाई ए जो होती है, ए होती है एपी की फर्स्ट टर्म। इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, 20 है। 20 प्लस एन की वैल्यू हम पुट कर देंगे n-1, और डी होता है टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस। देखो, सबके बीच में -1 का डिफरेंस आया है, तो यहाँ पुट कर देंगे -1। इसकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा n/2 200 = यहाँ आ जाएगा 40। अब देखो, प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी, कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, -n-1। अब देखो यहाँ कितना आ जाएगा, n/2 40
अब देखो हम जो है ब्रैकेट जो है ओपन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई हुई तो कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 की n-1 मल्टीप्लाई करेंगे तो n-1 ही आ जाएगा। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, अब देखो n के सामने कोई साइन नहीं है, कैसे समझा जाएगा, प्लस का। अब देखो यहाँ माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई हुई कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा n। और माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई हुई कितना आएगा, प्लस आएगा, +1। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास 200 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 इक्वल टू n/2। देखो यहाँ पे 40 और 1 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 41 माइनस n हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, अब देखो 2 यहाँ पे कैसा है, डिवाइड में है, इस साइड जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 200 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से। और जब 200 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। 400 इक्वल टू कितना हो जाएगा, n की मल्टीप्लाई होगी 41 माइनस n से। अब 400 की वैल्यू हो जाएगी 400 इक्वल टू n की 41 मल्टीप्लाई होगी 41n और माइनस n की n में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो जब n की n में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा n की पावर, देखो यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, n को n की पावर 1 लिख सकते हैं। और जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं जो पावर्स होती हैं ऐड हो जाती है, तो n की पावर कितनी हो जाएगी, 1 + 1 हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, n की पावर हो जाएगी 2। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, n की पावर 2 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों टर्म्स को इस साइड ले आएंगे, जिस साइड 400 है, तो पहले इस वाली टर्म को लिख लेंगे। अब देखो अब क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को इस साइड ले आएंगे, पहले लिखेंगे n², ये यहाँ माइनस का है, इस साइड आगे कैसा हो जाएगा, जिस साइड 400 है प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे n² प्लस n²। अब 41n कैसा है, प्लस का है, इस साइड आगे माइनस का हो जाएगा, -41n। और 400 तो यहाँ पे प्लस का है, प्लस इसका साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि हम इसी साइड ला रहे हैं, प्लस 400 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। क्यों आ गई है, क्योंकि देखो इसमें हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसकी सबसे बड़ी पावर हमें क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। तो ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कौन सी है, जिसमें n ना हो, वो है ये वाली, उसे लिखेंगे हम यहाँ पे 400 लिखेंगे। 400 की मल्टीप्लाई करेंगे n² की, जिससे मल्टीप्लाई हो रही हो, n² की किससे मल्टीप्लाई हो रही है, n² को हम लिख सकते हैं 1 × n², तो 1 से मल्टीप्लाई हो रही है। और 400 की 1 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 400। अब हम 400 के क्या करेंगे, फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, फैक्टर्स फाइंड करेंगे। अब देखो हमारे पास जो है ये प्राइम नंबर्स होते हैं, हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो। अब ये देखेंगे ये जो नंबर है 400 किस किस से डिवाइड होगा, स्टार्टिंग करनी है 2 से, तो ये जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा, 2 × 2 = 4, 0 और 0। अब ये जो नंबर आया है 200 ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो आएगा 2, 2 × 1 = 2, 0, 0। अब 100 भी 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 2 × 5 = 10, 0। अब 50 भी 2 से डिवाइड हो जाता है, तो कितना आएगा, 2 × 2 = 24, 2 × 2 = 4 एंड कैरी 1 हो जाएगा, 2 × 5 = 10। अब देखो ये जो नंबर आया है 25 ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 2 के बाद चलेंगे 3 पे, अब 25 3 से भी डिवाइड नहीं होता है। उसके बाद चलेंगे हम 5 पे, 25 5 से डिवाइड हो जाता है, तो कितना आएगा, 5 5 × 25। अब देखो 5 आया है हमारे पास प्राइम नंबर, और जो प्राइम नंबर्स होते हैं केवल अपने आप से डिवाइड होते हैं, तो 5 अपने आप से डिवाइड होगा, 5 × 1 = 5। तो ये जो है ये 400 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। अगर आप ये भी सीखना चाहते हैं कि किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स कैसे करते हैं या फिर ये नंबर्स प्राइम नंबर्स कैसे आए, तो इनकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दिया है, आप वहाँ जाके स्टडी कर सकते हैं। 400 के ये फैक्टर्स आए हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इन फैक्टर से क्या करना है, कॉम्बिनेशन बनाना है इन नंबर से, और उन कॉम्बिनेशन को या तो हम प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। उससे हमें क्या लाना है, ये वाला नंबर लाना है, 41 लाना है।
तो जब भी हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे नंबर्स का, एक तो ये बात ध्यान रखनी है कि इन नंबर्स में एक नंबर केवल एक ही बार यूज करना है, और कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना है कि ये जो है सारे नंबर्स यूज करने हैं। देखो अगर मैं एक बारी में ये वाला नंबर ले लूँ, ये चारों नंबर ले लूँ एक बारी में, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, यहाँ आ जाएगा 16। और जो बचे हुए नंबर्स हैं, क्योंकि सारे नंबर लेने हैं और एक नंबर केवल एक ही बार लेना है, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करो, नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है आपस में, और 5 5 जो आया है 25। तो जो भी कॉम्बिनेशन आएगा, और भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं इन नंबर से, लेकिन हमें केवल ऐसा कॉम्बिनेशन लाना है जिससे 41 आ जाए। या तो नंबर्स को प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। देखो 16 और 25 को प्लस करेंगे 41 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 1 इंटू एन स्क्वायर को एन स्क्वायर लिख लेंगे, एन स्क्वायर माइनस 41 को क्या लिख लेंगे, 16 प्लस 25 एन प्लस 400 इक्वल टू 0। तो यहाँ कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर। अब देखो 16 के सामने कोई साइन नहीं है, प्लस का समझा जाएगा, माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई होगी माइनस हो जाएगा, और इन दोनों नंबर की एन से भी मल्टीप्लाई है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 16n। अब यहाँ माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, 25 की एन में मल्टीप्लाई करेंगे 25n प्लस 400 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इन दोनों टर्म में n कॉमन ले सकते हैं, दोनों टर्म में n आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, n आ जाएगा। अब देखो n स्क्वायर में से हमने एक पावर कॉमन ले ली, n को लिख सकते हैं n की पावर 1, तो अंदर कितनी पावर बच जाएगी, n की पावर, जब एक पावर कॉमन ले ली तो एक पावर कम हो जाएगी, 2 माइनस 1 बच जाएगी, और 2 माइनस 1 को हम क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, यहाँ बच जाएगी n की पावर 1, और माइनस यहाँ पे n कॉमन ले लिया 16 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों टर्म में देखो ये दोनों जो है नंबर्स 25 से डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे 20 माइनस के 25 कॉमन लेंगे, माइनस के 25 कॉमन लिया, देखो माइनस साइन तो कॉमन ले लिया हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे जब माइनस साइन कॉमन लेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, प्लस बच जाएगा, प्लस n बच जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस n लिखो या n लिखो एक ही बात है, तो कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, माइनस आएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, 400 को 25 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा, यहाँ आ जाएगा 16 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे जो है हमें दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म लानी होती है, इसलिए हमने यहाँ -25 कॉमन लिया था। अगर केवल +25 कॉमन लेते तो यहाँ सेम टर्म ना आती, अब यहाँ पे जो है सेम टर्म आ गई है। अब इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे ये वाली टर्म, n की पावर 1 को क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, n माइनस 25, और क्या लिखेंगे, और जो कॉमन टर्म आई है n माइनस 16 वो लिखेंगे, n माइनस 16 इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग 0 पुट कर देंगे, n माइनस 25 भी 0 के इक्वल पुट कर देंगे, और n माइनस 16 भी 0 के इक्वल पुट कर देंगे। अब क्या होगा, देखो यहाँ 25 जो है माइनस का है, उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 25, और यहाँ पे n जो है माइनस का है 16, उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 16। AP की nth टर्म का ये फॉर्मूला होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू क्या करें, 25 रख दें, देखो ये जो n की वैल्यूज आई हैं ये क्या आई हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज आई हैं। अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 25 रख देते हैं, तो मैं ये बता सकती हूँ कि जो लास्ट वाली 25 रो है, लास्ट वाली रो कौन सी होगी, जब n की वैल्यू 25 है, लास्ट वाली रो का नंबर होगा 25। तो इससे ये पता चल जाएगा कि लास्ट वाली 25 वाली रो में कितने कितने लोग्स रखे जाएंगे। तो n की वैल्यू पुट कर देते हैं पहले हम यहाँ पे 25, तो क्या करेंगे, a25 की वैल्यू आ जाएगी, मतलब जो 25 रो में लोग्स की क्या आ जाएगी, नंबर आ जाएंगी, उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, a क्या है, AP की फर्स्ट टर्म वो कितनी है 20 प्लस यहाँ पे n की वैल्यू ली है 25 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है -1 है, यहाँ जाएगा -1। अब यहाँ कितना आएगा 20, अब होगा प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी, कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और 25 की 1 में से -1 होगा 24, और 24 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से, और 24 की 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, a25 की वैल्यू
देखो ये जो है नंबर प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। 24 में से 20 जाएगा, कितना बच जाएगा, -4 बच जाएगा। A25 की वैल्यू -4 आई है। इसका मतलब है ये जो सबसे ऊपर वाली जो रो होगी, जो 25 नंबर वाली रो होगी, उसमें लॉग्स की नंबर कितना होगा, -4 होगा। लेकिन क्या कभी लॉग्स का नंबर -4 हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब n की वैल्यू 25 नहीं होगी, तो ये वाला केस हमें कंसीडर नहीं करना है। तो इस वाले फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 16 रखेंगे। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, A16 की वैल्यू आ जाएगी, A16 इज इक्वल टू A उसी तरह है 20 और प्लस यहाँ हो जाएगा 16 -1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी -1 से, तो आ जाएगा 20 और प्लस की माइनस मल्टीप्लाई होगी, माइनस आ जाएगा, 15 की 1 में मल्टीप्लाई होगी, कितना आ जाएगा, 15 1 जा 15, तो कितना आ जाएगा, A16 की वैल्यू आ जाएगी 20 में से 15 जाएगा 5 आ जाएगा। मतलब इसका ये मतलब है कि हमें कौन सा केस कंसीडर करना है, ये वाला केस कंसीडर करना है, क्योंकि इसमें जो लॉग्स का नंबर है वो किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। लॉग्स का नंबर हमेशा कैसा होता है, प्लस में होता है, माइनस कभी नहीं होता। तो ये वाला केस कंसीडर करना है। इसका मतलब है कि टोटल हमारे पास कितनी रोज बनेंगी, 16 रोज बनेंगी। ये वाला आंसर लेना है, ये वाला आंसर नहीं लेना है। टोटल कितनी रोज बनेंगी, 16 रोज मिलेगी। और जो सबसे ऊपर वाली रो होगी उसमें कितने लॉग्स होंगे, 5 लॉग्स होंगे।